हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। जो आज की एक भक्त हैं जिनका नाम मीरा है, वो बचपन से ही लड्डू गोपाल की भक्त हैं, इसीलिए उनके पिताजी ने उनका नाम मीरा रख दिया। मीरा बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा एक बालक की तरह करती हैं और एक झोंपड़ी में रहती हैं और उनकी माता घरों में जाकर के बर्तन साफ किया करती हैं और पिताजी उनके फलों का ठेला लगाते हैं। और ये सब कार्य करने के पश्चात भी उनका घर खर्च कुछ ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे गाड़ी चलती रहती है। पर होता क्या है, एक दिन रात को अचानक से तेज बारिश आ जाती है और बारिश इतनी तेज होती है कि उनकी वो टूटी झोंपड़ी में पानी आने लगता है। उन मीरा की माँ उठ करके मीरा को जगाती हैं, मीरा जल्दी उठो, छत से बारिश का पानी आ रहा है। और उसके पश्चात मीरा के पिता को जगाने जाती हैं। मीरा तुरंत उठते ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेती हैं और अपने माता पिता के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। बारिश थमने का इंतज़ार करते हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बारिश और तेज़ हो जाती है और उनके घर में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। बारिश अधिक होने के कारण उनकी झोंपड़ी में घुटनों तक पानी आ जाता है और घर की जो सारी चीज़ें हैं वो पानी के साथ बाहर बहने लगती हैं। और तीनों बहुत ही चिंता में बोलते हैं, अब क्या करें प्रभु, सब कुछ इतना तहस नहस हो गया है, सब कुछ सामान खराब हो गया है। तो जो मीरा है वो बोलती हैं, पिताजी पास में ही एक कृष्ण मंदिर है, हम वहाँ पर चलते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा बिल्कुल। और मीरा अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले करके और अपनी माँ का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ रुख मोड़ते हैं। और मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर होता है तो इसलिए वहाँ पर पानी नहीं आता है और वो लोग मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर से ही खड़े होकर अपनी झोंपड़ी को देख रहे होते हैं, पर बारिश का बहाव और बारिश इतनी तेज होती है कि वो उनकी झोंपड़ी सारी तहस नहस हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है। ये सब देखकर मीरा की माँ बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, कहने लगती है, प्रभु ये सब क्या हुआ, ये सब क्या किया आपने। तो मीरा जो बिटिया है वो बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, हम कृष्ण मंदिर में आए हैं, ये सब कुछ ठीक करेंगे। और तीनों में से पूरी रात कोई नहीं सोया होता। सुबह के समय में बारिश रुक जाती है। उसके पश्चात पंडित जी आ जाते हैं, मंदिर वाले पुजारी। मंदिर के जो पुजारी आते हैं वो उस मीरा बिटिया को पहचानते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही उस मंदिर में पूजा पाठ करने आया करती थी अपने लड्डू गोपाल के साथ में। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बारिश के कारण हम रात को यहीं पर रुके थे और हमारी झोंपड़ी में बहुत अधिक पानी भर गया था। तो जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, वो बोलते हैं, अब तुम कृष्ण की शरण में आए हुए हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जितना दिन मन करे, जितनी दिन इच्छा हो, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो मीरा बिटिया तो ये सब सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसको कृष्ण भक्ति से तो बहुत ही ज़्यादा लगाव था और कृष्ण की ही सेवा करती रहती। उसकी माँ घरों में बर्तन साफ करने जाया करती और धीरे धीरे स्थिति सुधरी तो उनके पिताजी ने फिर से फलों का ठेला लगा लिया। और जैसे जैसे वो पंडित जी श्री कृष्ण का श्रृंगार किया करते थे, वैसे ही मीरा देख करके सारी पूजा पाठ सीख गई और अपने लड्डू गोपाल की वैसे ही श्रृंगार और पूजा किया करती थी और सारा दिन मंदिर की सेवा में लगी रहती थी। मंदिर की साफ सफाई करना, उसका तो दिन पता ही नहीं चलता था, ऐसे ही बीत जाता था कृष्ण भक्ति में। मीरा धीरे धीरे बड़ी होती है और उनकी स्थिति सुधरती है तो पास में ही एक किराए पर कमरा ले लेते हैं और उसके पिताजी फलों की दुकान खोल लेते हैं एक, और पास में ही एक किराने की दुकान होती है। उनके पिताजी आते हैं, एक बोलते हैं, एक खुशखबरी है। तो मीरा की माँ बोलती है, क्या खुशखबरी है।
जो मैं दुकान करता हूँ फलों की, उसी के पास में एक किराने की दुकान है और उनका बेटा बहुत ही लायक है। हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं उनके पिताजी, और कोई दान दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। हमारी परिस्थिति भी ऐसी है कि हम मीरा को अपने घर में नहीं बिठा सकते हैं। अब जवान भी है और उसकी शादी भी करनी चाहिए। तो इसी सोच में मीरा आ जाती है। इसी बीच में मीरा मना करती है, नहीं पिताजी, मुझे यहीं रहना है, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, आप लोगों के। तो पर बोलते हैं ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता है, हमें अच्छा लड़का मिला है और कोई दान दहेज की भी उनकी इच्छा नहीं है। पर मीरा लड्डू गोपाल की बहुत अधिक भक्त थी, इसलिए उसकी ये शर्त थी कि शादी के बाद मैं ये लड्डू गोपाल अपने साथ लेकर के जाऊंगी। तो उनके माता पिता ये बात पूछ लेते हैं और वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। मीरा की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है और उनके कुछ दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अधिक खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो किराने की दुकान है जो वो किया करते थे वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि मीरा के ससुर ही वो दुकान किया करते थे। जितना कुछ अच्छा बताया गया था मीरा के पति के बारे में, वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि शराब भी पिया करते थे और ऐसी परिस्थिति आ गई कि घर में पैसों की तंगी आ गई। फिर मीरा ने घरों में जा कर के काम करना शुरू कर दिया, पर लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं भूलती थी। सुबह सेवा करके आती थी, जब जाती थी तब फिर से उनकी सेवा किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और उनका पति बहुत अधिक शराब पीते थे। जो भी घर में सामान होता था उसको बेच करके शराब लेकर के आते थे। मीरा का पति लड्डू गोपाल को उठा करके इधर उधर पैसे ढूंढता है मंदिर में, तो वहाँ भी पैसे नहीं मिलते हैं। इतने में मीरा आ जाती है। मीरा देखती है कि मेरे लड्डू गोपाल को उठा करके ये पति क्या कर रहे हैं इनके साथ में, और उनके हाथ से वो लड्डू गोपाल छीन लेती है। बोलती है, खबरदार जो तुमने मेरे लड्डू गोपाल को हाथ भी लगाया। ये सब कहकर मंदिर में फिर से रख देती है लड्डू गोपाल को। और मीरा के पति की कुछ दिनों बाद तबीयत अधिक खराब हो जाती है शराब पीने के कारण से, और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय मीरा गर्भवती होती है। 9 महीने बाद उनके यहाँ एक सुंदर सा बेटा जन्म लेता है, जो स्वयं लड्डू गोपाल का ही रूप होता है। इसी तरीके से जीवन की गाड़ी चलती है। मीरा घरों में जा कर के बर्तन साफ करती है, घरों में जा कर के काम करती है और बहुत ही मेहनत के साथ अपने बेटे को पढ़ाती है। और उनका बेटा पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार होता है। धीरे धीरे कॉलेज पास करता है। उसके बाद उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के पश्चात खुशी से वो मिठाई लेकर के आता है अपनी माँ को, और भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को जाता है। बोलता है, आज मैं अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगा। और उसी समय लड्डू गोपाल उनके हाथ से छूट जाते हैं और वो गिर जाते हैं, और हल्की हल्की उनके शरीर पर दरारें आ जाती हैं। उनकी माँ उसी समय दौड़ कर जाती है और कहती है, तुमने मेरे लड्डू गोपाल को गिरा दिया, जाओ अभी जाओ, जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। पर माँ की बात है, टाली नहीं जा सकती। तो वो दौड़ कर जाते हैं और बता देते हैं, डॉक्टर को समझा देते हैं कि मेरी माँ लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रेम करती है और बचपन से उनकी बहुत सेवा करती है अपने बच्चे की तरह। तो आप जैसे माँ बोले आप वैसा ही कर देना। डॉक्टर घर पे आ जाते हैं और लड्डू गोपाल की मर्रम पट्टी कर देते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, कोई ऐसे कैसे डॉक्टर हो तुम जो आला लगा के नहीं देखा मेरे लड्डू गोपाल को? आला लगा कर उनको चेक तो करो वो ठीक हैं या नहीं। तो लड्डू गोपाल को डॉक्टर जो है आला लगा कर चेक करने लग जाते हैं। चेक करते हैं तो वो देखते हैं उनकी धड़कनें चल रही होती हैं। डॉक्टर एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं। मीरा का जो बेटा है वो भी आला लगा के फिर देखता है तो उसको भी धड़कनें सुनाई देती हैं। वो भी अचंभे में पड़ जाता है। तो वो मीरा कहती है, क्या तुम ये पागलों की हरकतें कर रहे हो, इलाज कर रहे हो या फिर ये खेल कर रहे हो? तो इतने में आला छीन लेती है मीरा और फिर खुद सुनने लग जाती है।
पर मीरा को कुछ भी अजीब नहीं लगता, बल्कि वो खुश होती है कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक हैं, क्योंकि वो तो बचपन से सेवा करती थी और उसके मन में यही भाव था कि मेरा ये पुत्र है और मैं पुत्र की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, इनके अंदर भी प्राण हैं। तो इस तरीके की सेवा मीरा ने अपने लड्डू गोपाल की। मीरा इसी तरह आगे भी अपने लड्डू गोपाल का बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह रखती है और उसके बेटे की फिर शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, बहू को भी लड्डू गोपाल की सेवा करना सिखा देती है। इसी तरह मीरा के जीवन की गाड़ी आगे चलती रहती है। लड्डू गोपाल की कृपा से आज उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये लीला कथा लड्डू गोपाल की कैसी लगी, मीरा की कथा ये कैसी लगी। तो ऐसी ही कथा अगर आप लोगों के जीवन में है, लड्डू गोपाल कोई चमत्कार करते हैं, लीला करते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी को।